हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तुम लोगों के साथ कि अगर मान लो कि तुम्हारी सीजीपीए भी अच्छी है और तुम एक ऐसे अच्छे कॉलेज में भी पढ़ रहे हो जहाँ से कुछ स्टूडेंट्स या आपके सीनियर्स ऑलरेडी बाहर गए हैं या फिर जाते हैं, और तुम्हारा डिपार्टमेंट किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ तुम्हारे सामने नहीं रखता है कि तुम बाहर जा नहीं सकते हो या फिर जा सकते हो, ऐसा कुछ। और अगर एक ऐसा केस है जहाँ पे तुम्हारी सीजीपीए भी बेटर है, तुम बाहर जाना भी चाहते हो और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी तुमको अलाउ करता है, बट फिर भी तुम रुके हुए हो क्योंकि तुमको नेक्स्ट स्टेप भी नहीं पता कि तुम आगे क्या करना चाहोगे। तो आज मैं तुमको वही नेक्स्ट स्टेप बताना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है जब भी तुम कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम या रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। अप्रोच मैंने तुमको पहले भी बताई है, जैसे तुम बाहर के कॉलेजों के प्रोफेसर्स को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उनको मेल करते हो, फिर उनसे बात करते हो। मेल का एक फॉर्मेट होता है, आप ऐसे कोल्ड मेलिंग वगैरह मत करना। और उस प्रोफेसर के साथ जब तुम्हारी बात फाइनल हो जाती है और फिर तुमको एक रिसर्च ड्राफ्ट उनको शो करना पड़ता है। तो इस केस में रिसर्च ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं और मैंने पर्सनली अपना रिसर्च ड्राफ्ट कैसे बनाया था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा, ऐसा क्या होता है ना, जब तुम किसी एक्शन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका रिसर्च प्लान्स वो लोग पहले से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है जिस पर तुम काम करना चाह रहे हो। और अगर तुम किसी प्रोफेसर को अप्रोच करते हो तो वो तुमसे तुम्हारे काम को देखकर ही इम्प्रेस होगा, राइट। तो वो तुमसे पूछेगा कि तुम किस चीज़ पर काम करना चाह रहे हो। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि जैसे मैंने जिस प्रोफेसर से अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जिस कॉलेज में हो, लाइक आईआईटी हैदराबाद में तुम हो, तो तुम्हारे ही कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिनके साथ उनका पहले से ही कोलैबोरेशन है। मैं लकी था, लाइक मुझे एक ऐसे प्रोफेसर जो जिसको मैंने लकीली फाइंड कर लिया था, जो पहले से ही मेरा आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन में थे। तो उन्होंने मुझे उनसे अप्रोच करने के लिए बोला और कहा कि अगर आपका इंडियन प्रोफेसर अगर एग्री कर जाता है तो फिर मुझे कोई इश्यू नहीं होगा कि लाइक तुमको इनटेक लेने में। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक हैप्पी हो गया, लाइक मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। फिर जो मैंने नेक्स्ट स्टेप ली, मैं इंडियन प्रोफेसर जिनके बारे में उन्होंने बताया था मैं उनके पास गया और फिर उनसे डिस्कस किया। लेकिन तुम्हारा केस डिफरेंट हो सकता है यार, लेकिन क्योंकि तुम जिस प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हो और ये बहुत कम चांस है कि वो तुम जिस कॉलेज से कर रहे हो या तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो, और तुम्हारा ऑलरेडी उस कॉलेज का प्रोफेसर और जिसको तुमने अप्रोच किया है, जिस जिस भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि जब तुम अब्रॉड वाले प्रोफेसर को ये बात बोलते हो एक्शन के लिए, तो वो तुमसे रिसर्च ड्राफ्ट मांगते हैं। तो अब रिसर्च ड्राफ्ट बनाने का तरीका ये हो सकता है कि वो तुमको ऑलरेडी बता देते हैं जनरली। वो तुमको कुछ पेपर सेंड कर देंगे, लाइक कि ये दो दो तीन पेपर हैं, इनको आप पढ़ लो और एक बढ़िया सा रिसर्च ड्राफ्ट बना के दे दो। तुम फिर उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हो और फिर एक रिसर्च ड्राफ्ट बनाना शुरू करते हो। तो बहुत लोगों का यही कन्फ्यूजन होता है कि रिसर्च ड्राफ्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से ढूंढूं, मैं किस पर काम करूं। तो जनरली क्या होता है, या तो तुम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लान्स हैं और तुमको उन प्लान्स के थ्रू तुमको एक ऐसे प्रोफेसर मिल गए हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में जो उस प्लान्स के थ्रू और आपके गोल्स के थ्रू एकदम मैच करते हैं। अदरवाइज अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तो तुमको वो आइडिया वो जनरली फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम ये पेपर्स पकड़ो और इनको पढ़ो और फिर मुझे एक बढ़िया सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के दे दो। दूसरे केसेस में ये भी हो सकता है कि जनरली मैंने मेरे साथ के जो भी एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स गए थे तो उनके साथ ये हुआ था कि कुछ प्रोफेसरों ने उनको अपना पूरा रिसर्च ड्राफ्ट बना के दे दिया था, लाइक उनके पास ऑलरेडी रिसर्च ड्राफ्ट पड़े हुए थे। उन्होंने उनको जस्ट बोल दिया कि इसको सबमिट कर दो। तो ये बहुत लकी वाली बात हो गई उन लोगों के लिए भी। तो कुल मिला के ये है कि ये यार डिपेंड करता है कि तुमको कैसे प्रोफेसर और किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मेरे केस में क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया कि जिस भी मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अप्रोच किया था, खासकर जर्मन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जब अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे आईआईटी के प्रोफेसर से, जिसमें कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, तो जिस भी कॉलेज में मैं पढ़ता था उस कॉलेज के प्रोफेसर को ऑलरेडी जानते थे। उन्होंने बोला कि अगर आईआईटी के प्रोफेसर ये हाँ कर देंगे तुम्हारी प्रोफाइल को देख के तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जाता हूँ उन प्रोफेसर से मिलता हूँ अपने, और उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मैंने जर्मन प्रोफेसर से बात की थी और उन्होंने आपका रेफरल दिया है कि अगर आप एग्री कर जाओगे तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं, राइट। अगर तुम इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती तो जनरली क्या होता है कि अब तुमको
दोनों तरफ से अपना इम्प्रेशन बनाना पड़ता है। एक तो ये कि आप आईआईटी के प्रोफेसर जहाँ पे जिनका रेफरल तुमको फॉरेन प्रोफेसर से मिला है, उनको भी लाइक कन्विंस करना पड़ता है अपने आइडिया को लेके। और दूसरा फिर तुमको जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपने जिनसे बात की है, उनको भी इम्प्रेस करना पड़ता है। और अगर रही बात रिसर्च ड्राफ्ट की, तो अगर आप जिस भी प्रोफेसर के थ्रू, लाइक अपने होम कंट्री के प्रोफेसर के थ्रू आप ये अप्रोच कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो आपको एक आइडिया दे सकते हैं, और दूसरे केसेस में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो भी आपको एक आइडिया दे सकते हैं। और इट्स बेटर अगर आप दोनों प्रोफेसरों को आपस में लाइक ये बता दो कि ऐसे ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, तो वो दोनों भी आपस में बाद में कोलैबोरेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। तो रिसर्च ड्राफ्ट लिखना कोई ऐसे, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा काम नहीं है, बट ये थोड़ी स्टेप्स हैं और थोड़ी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती हैं। और यस, कि तुमको कैसे प्रोफेसर्स और किस तरह का लगा आपका रहा है, और आपको किस तरह के पर्सन ने रिप्लाई दिया, राइट। तो हेल्प मिलती है लाइक, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि रिसर्च ड्राफ्ट ये वाला काम भी हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपके पास सीजीपी बेटर है, आपका डिपार्टमेंट तुमको अलाउ कर रहा है एक्सचेंज वगैरह में जाने के लिए, और रही बात फिर रिसर्च ड्राफ्ट की, तो आप इस तरह से अपना रिसर्च ड्राफ्ट सॉल्व भी कर सकते हो। फिर कुछ नहीं यार, बस इन सब चीज़ों को लो और एप्लीकेशन फिल करो, और जस्ट वेट फॉर योर सिलेक्शन, राइट। एलओआर वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनको सबमिट कर दो। फिर तुमको वेट करना पड़ता है रिजल्ट का, और फिर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम मिल जाता है। तो दिस इज हाउ लाइक आई गॉट, एंड यू आल्सो कैन गेट दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स। तो चलो, ये वीडियो यहीं तक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उनको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।